ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अभी हम फंक्शंस की मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो दोस्तों एक नए प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू बना के देखेंगे आज। आपको याद होगा पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने सिंपल फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइप का डेटा फंक्शन में हम पास करते हैं, क्या वैल्यू हम रिटर्न करते हैं, इसकी हमने छोटी छोटी प्रोग्राम्स के रूप में प्रैक्टिस डेवलप की थी। आज हम बात कर रहे हैं फंक्शन के अंदर इफ एल्स का यूज़ कैसे करते हैं हम। मतलब हमने कंडीशनल एग्जीक्यूशन समझा हुआ है, इफ एल्स प्रोग्रामिंग हमको अच्छे से आती है। सिर्फ आज हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, दो नंबर्स में ग्रेटर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फंक्शन। फंक्शन के थ्रू हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों, दो नंबर हमें यूज़र से लेना है, ए और बी। क्लियर, दो डिफरेंट नंबर हमने यूज़र से ले लिए यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि दो में जो भी नंबर ग्रेटर है वो हमें प्रिंट करना है। वो लॉजिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। क्या करते हैं हम, ए ग्रेटर देन बी चेक करते हैं, ट्रू या फॉल्स। आपको याद होगा ना, ये कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया था, सब कुछ आप बना चुके हो। ग्रेटर ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज़। जैसे आप कंपेयर करते हो और अगर ए बी से बड़ा है, ये बात अगर ट्रू है तो हम मैसेज करते आ रहे थे अभी तक कि ए इज़ ग्रेटर। और अगर फॉल्स होगा तो बाय नेचुरल हम ये बोल पाएंगे यहाँ पर थ्रू लॉजिक कि बी जो है वो ए से बड़ा है। अलग से बी ग्रेटर देन ए कंपेयर नहीं करते हैं। इसी कंपैरिजन का जब फॉल्स आता है, जब एल्स पार्ट आता है हमारे पास, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते थे। इफ एल्स का बेसिक मॉडल हमने यूज़ किया है। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर नाम का फंक्शन है और इस फंक्शन में इनपुट क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारे इस फंक्शन में इनपुट क्या है दोस्तों, इंट कॉमा इंट। और जब फंक्शन में दो इंटीजर पास करेंगे हम तो उन्हीं में से एक वैल्यू ग्रेटर होगी। और आपने भेजा 10 और 20, तो 20 ग्रेटर वैल्यू है, वो वहाँ से रिटर्न आना चाहिए हमारे पास। तो ये फंक्शन आपको एक इंटीजर रिटर्न कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो मैंने पास किया है उसी में से एक वैल्यू मुझे रिटर्न मिलेगी। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा काम करने के लिए। और कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ फंक्शन वाली बात नहीं है। दो नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करने का लॉजिक तो बहुत अच्छे से क्लियर है हमको। बस हमें आज इस प्रोग्राम को बनाना है यूजिंग फंक्शन। फंक्शन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दो नंबर इनपुट लेंगे हम, फंक्शन में पास करेंगे। इफ एल्स का लॉजिक कहाँ पर लगाओगे अब आप, पूरा फंक्शन में। मतलब मेन प्रोग्राम का काम कितना होगा, बस इनपुट लेना, फंक्शन कॉल करना। फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, दोनों वैल्यू जो इनपुट ली है आपने फंक्शन में एज ए इनपुट पास हो जाएगी। तो ये हमारे फंक्शन का इनपुट हो गया। वी नीड टू पास टू इंटीजर्स। और लॉजिक लगाने के बाद, इफ एल्स लगाने के बाद एक वैल्यू आउटपुट के रूप में रिटर्न हो जाएगी। तो इनपुट और आउटपुट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। इसी को प्रोग्राम के रूप में लिख लेते हैं अपन। अब छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। ये हैश इंक्लूड वगैरह अब आपको प्रैक्टिस में लिखना, आप लिख लेंगे stdio.h को इंक्लूड करना है आपको ऊपर। सबसे पहला काम क्या जरूरी है, फंक्शन प्रोटोटाइप इंट्रोडक्शन देना कंपाइलर को कि ग्रेटर नाम का कोई फंक्शन आने वाला है एंड दैट विल टेक टू इंटीजर पैरामीटर्स। तो यहाँ पर दो इंटीजर पास कर दिए एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल रिटर्न वन ग्रेटर वैल्यू। तो वो रिटर्न टाइप भी, चूंकि दो पासिंग वैल्यू इंटीजर है तो ग्रेटर वैल्यू भी आपको इंटीजर मिलेगी। अगर ये फ्लोट होते तो रिटर्न टाइप फ्लोट होता आपका। जो आप पास करोगे उसी में से कोई एक वैल्यू आपको रिटर्न आएगी।
और एक वेरिएबल हमने ले लिया ए, बी और जी। एंटर 2 डिफरेंट नंबर्स। ये तो आपको अच्छे से पता है कि इनपुट लेने का काम तो फिक्स है, और ये सब प्रोग्राम आप बना चुके हो। अगर आप थोड़ा सा आपके रजिस्टर के पेजेस को या प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को रिवाइज करोगे, देखोगे आप, तो ये हर पैटर्न के प्रोग्राम हमने बना रखे हैं। सिर्फ नीड क्या है, ताकि हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, फंक्शंस को समझ पाएँ। तो ये, हालांकि मैंने आपको बोला है कि 2 अलग अलग इनपुट लेने की आदत डालना है, लाइंस बचाने के हिसाब से मैंने अभी एक साथ लिख दिया है। इनपुट आ गए दोनों नंबर, ये ए, बी और जी, ये इनकी मेमोरी आ गई। और ये मेमोरी एरिया किसका हो गया, मेन का। ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इनपुट आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जी असाइंस वी कॉल ग्रेटर फंक्शन। और हमने क्या करा, फंक्शन को कॉल किया। आपको याद होगा यहाँ पर हम इफ एल्स का लॉजिक लगाते थे पहले, लेकिन फंक्शन की प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया कि अब मुझे खुद को लॉजिक अप्लाई नहीं करना है। क्या काम करेंगे यहाँ पर, हम कोशिश करेंगे कि हमने एक फंक्शन बना दिया जिसकी एक्सपर्टीज़ है कि वो डेडिकेटेड सिर्फ 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करता है। तो जैसे मेरे पास इनपुट आया एज ए मेन प्रोग्राम, मैंने ग्रेटर फंक्शन को पास किया। जैसे ही पास करूँगा, ये 2 वैल्यू वहाँ पर मैप होगी फंक्शन में, और जो कुछ भी ग्रेटर होगा वो फाइनली रिटर्न कहाँ पर हो जाएगा, जी में, और जी उसको प्रिंट कर देगा। तो हम लोग कॉल करते ही कंट्रोल हमारा कहाँ पर आ गया, फंक्शन बॉडी में। तो फंक्शन बॉडी में हम क्या करेंगे, मैं इसको हटा के कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो प्रोटोटाइप यहाँ डिक्लेयर कर चुके हैं ऊपर अपन। तो हमने फंक्शन लिख दिया इस जगह पे, इंट ग्रेटर इंट एक्स और इंट वाई। अब ये समझना है दोस्तों आपको, जैसे ही कॉल हुआ, ए की वैल्यू एक्स में कॉपी हो गई और बी की वैल्यू वाई में कॉपी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बार बार मैं मैपिंग क्यों बताता हूँ, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं हर तरह की प्रॉब्लम को फंक्शन से हैंडल कर पाऊँगा। तो ए को मैंने एक्स में कॉपी किया, बी को वाई में कॉपी कर दिया। तो इससे क्या हो गया, अब नई मेमोरी एरिया क्रिएट हो गए, एक्स आ गया, वाई आ गया, और अभी तीसरे की कोई नीड नहीं है मेरे पास। इसको हमने कुछ दे दिया एड्रेस 2000 2004, नई मेमोरी दे दी यहाँ पर। आपने जैसे इनपुट लिया तो एक नंबर दे दिया 15, एक दे दिया 7। जैसे ही फंक्शन को कॉल करेगा, 15 एक्स में कॉपी हो गया, 7 वाई में कॉपी हो गया। तो ये 15 7 यहाँ पर आ गए। ये डेटा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, फंक्शन की मेमोरी में। जैसे ही कॉपी हुआ, लॉजिक लगा दिया हमने। क्या कर दिया हमने, अब इफ x ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा हो। अब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट लिखा देते हैं, प्रिंट एफ %d इज ग्रेटर, फिर एल्स में y को ग्रेटर। ये बीमारी है, इससे बचना है अपने को। अगर हमने यहाँ अंदर प्रिंट करने की आदत डाल दी, अब आपको लग भी रहा होगा कि वे प्रॉब्लम क्या सर, आउटपुट तो वहीं दिखेगा मॉनिटर पे। तो दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट को कभी समझा होगा कि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, आपने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो किसको दी थी, मेन को, और आउटपुट भी फिर कौन शो करेगा, मेन। फंक्शन को डायरेक्ट पावर नहीं होना चाहिए कि वो सीधे आउटपुट प्रिंट करे। अरे कई बार आप होता है कि नहीं, कभी आपने
देखा होगा स्टिचिंग के लिए आपने कपड़े टेलर्स की शॉप पे दिए और आपने शर्ट भी दिया, ट्राउज़र भी दिया सिलने के लिए। कभी ऐसा होता है कि आप जब आपने टेलर्स के यहाँ दिए, अब उन्होंने क्या किया, शर्ट बनाने वाले व्यक्ति को शर्ट का कपड़ा दे दिया, ट्राउज़र सिलने वाले व्यक्ति को ट्राउज़र का कपड़ा दे दिया। और ऐसा होता है क्या कि आपको बोल देते हैं कि वो शर्ट वो उसके यहाँ से कलेक्ट कर लेना आप, और ट्राउज़र आप उसके यहाँ से कलेक्ट कर लेना। ऐसा हुआ कभी? हम वापस उसी की शॉप पर जाते हैं, वो उनको ऑर्डर देगा, उनसे डिलीवरी लेगा कंप्लीट प्रोडक्ट, और आपको एक पैकेट बना के एक रिज़ल्ट पूरा दे देगा आपको कि ये आपका जो ऑर्डर था वो शर्ट और ट्राउज़र दोनों एक साथ स्टिचिंग होके आ गई है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, लॉजिकली भी अगर हम सोचेंगे तो हमने जहाँ भी ऑर्डर किसको दिया, इनपुट किसको दिया, आपने मेन को। जो प्रोग्रामिंग कंट्रोल है वो पूरा मेन के थ्रू ऑपरेट होगा। अब जब मेन को आपने इनपुट दिया और आपने उससे बोला कि ग्रेटर फाइंड आउट करो, अब मेन ये काम किससे भी कराए, खुद करे या किसी और से कराए, आपको रिजल्ट वापस कौन देगा, मेन। तो यहाँ पर गलती से भी प्रिंटफ अंदर नहीं लिखना है। बहुत जगह देखता हूँ मैं प्रोग्राम्स में, कई जगह टीचर्स भी लिखा देते हैं। तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को बिगाड़ना नहीं है। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं, और फंक्शन हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने करियर का। इसमें गलतियाँ होंगी तो वो हर जगह कैरी होगी, हर जगह हमारे कहीं ना कहीं उप्स के लॉजिक भी बिगड़ेंगे, डीएसए के लॉजिक बिगड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स में प्रॉब्लम्स आएंगी हमको। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब हम कंपेयर करेंगे तो फंक्शन विल रिटर्न वैल्यू टू द मेन। मेन को रिटर्न करेगा, मतलब एक्स अगर वाई से बड़ा हो, तो थोड़ा सा इंडेंटेशन करा मैंने, और रिटर्न एक्स, और एल्स में हमने क्या कर दिया यहाँ पर, एल्स और रिटर्न वाई, एंड ऑफ द फंक्शन। अब इस प्रोग्राम में क्या समझ में आ गया हमको कि फंक्शन का इतना काम है कि वो ग्रेटर फाइंड आउट करे, और विच एवर इज ग्रेटर इट विल रिटर्न दैट वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम। तो जो इसको रिटर्न करना है, मतलब समझ में आ रहा है, एक्स वाई से बड़ा हो तो एक्स को रिटर्न कर दो, अदरवाइज वाई को रिटर्न कर दो। जैसे ये वैल्यू रिटर्न करेगा कोई भी एक, या तो इफ पार्ट में या एल्स पार्ट में, तुरंत ये फंक्शन से मेमोरी एरिया रिलीज हो जाएगा रिटर्न करते ही। जैसे वैल्यू रिटर्न आएगी इट विल स्टोर दिस वैल्यू टू जी में स्टोर क्यों करेगा जाके ये, क्योंकि हमने पढ़ा कैचिंग पैरामीटर, रिसीविंग पैरामीटर, इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, क्योंकि अब जो रिजल्ट आया है मेरे पास, क्या करेंगे यहाँ पर अपन, नाउ वी कैन प्रिंट ग्रेटर इज परसेंटेज डी, और हमने प्रिंट कर दिया जी। बाकी आपने वही जो रूटीन हमारा काम है मेन की क्लोजिंग। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। इसी कॉन्सेप्ट से आपका मेन हो गया, एक सेपरेट फंक्शन हो गया, रिटर्न का रोल समझ में आ गया। अब आप याद करो, मैंने एक बात स्टार्टिंग बोली थी कि हम रिटर्न को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो मैं 2, 3, 4 कितनी बार भी रिटर्न लिख सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन चलेगा सिर्फ एक। मतलब ये रिटर्न जब भी होगा कंडीशनल होगा। अगर किसी प्रोग्राम में आपने ऐसा कोई लिख दिया रिटर्न एक्स और इमीडिएट बाद रिटर्न वाई, तो दोस्तों ये अगर एक के बाद एक बिना कंडीशन के आ रहा होगा ना, तो रिटर्न स्टेटमेंट पहले ही चलेगा और यहाँ कभी कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये आपको वार्निंग एरर मिलेगी, अनरीचेबल कोड। रिटर्न वाई की जगह पे एरर कौन सी मिलेगी, वार्निंग कौन सी मिलेगी आपको, अनरीचेबल कोड। मतलब पूरी लाइफ में कभी भी जीवन में ये रिटर्न वाई वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं रिटर्न एक्स कॉल करूँगा कंट्रोल विल ट्रांसफ़र टू द मेन। जो भी जिसने भी इसको कॉल किया है वहाँ पर ये कंट्रोल रिटर्न कर देगा। तो 2 रिटर्न इस तरीके से नहीं आते हैं। हाँ, ऊपर वाले के साथ
अगर कंडीशन होगी तो ये चीज़ पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या संभव है मैं वो वेरिएशंस आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इसी प्रोग्राम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, अभी इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करके मैं इसी में लिख देता हूँ, इसी को मॉडिफाई करते हैं अपन। सेम प्रोग्राम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, अभी जब मैं रिटर्न में काम कर रहा हूँ तो इस इफ के अलाइनमेंट से इंडेंटेशन से मैंने आके लिख दिया एंड ऑफ द फंक्शन। ये ज़्यादा प्रॉपर है विदाउट एल्स, क्योंकि एल्स लगाना यहाँ पर यूजलेस है। यूजलेस क्यों है? क्योंकि अगर ये एक्स वाई से बड़ा होगा, ये बात ट्रू होगी, तो रिटर्न एक्स कंट्रोल आते ही ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कंट्रोल विल ट्रांसफ़र टू द मेन। तो यहाँ कभी कंट्रोल आएगा ही नहीं उस केस में। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसको छोड़ देगा एंड इट विल ट्रांसफ़र इट्स कंट्रोल टू रिटर्न वाई। रिटर्न वाई आते ही वो फिर मेन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब रिटर्न वाला कोई कॉन्सेप्ट आप लिखते हो ना, तो यहाँ पर एल्स रिक्वायर्ड नहीं है। ये आप हमेशा के लिए ध्यान रखना है इस बात को कि एल्स की नीड नहीं है इस प्रोग्राम में। हाँ, किसी को ये भी लग सकता है कि मैं चाहता हूँ कि सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करूँ। अगर आप चाहते हो कि सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट से इस प्रोग्राम को बनाए अपन, तो इस प्रोग्राम को मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ नए तरीके से। कैसे मॉडिफाई करेंगे अपन? अगर हम एक ही रिटर्न चाहते हैं तो फिर आपको एल्स लगाना पड़ेगा कंपलसरी। हमने एक वेरिएबल नया ले लिया यहाँ पर के, और इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स को असाइन कर दो के को, एल्स वाई किसको असाइन कर दो, के को। ये आपको ध्यान रखना, बस छोटी सी बात। अब के में या तो एक्स स्टोर हो गया या वाई स्टोर हो गया, जो भी बड़ा है, जो बड़ी वैल्यू। आप इसका फायदा क्या हुआ कि आप को रिटर्न सिर्फ एक ही बार लगाना है, रिटर्न के। तो ये मैंने 3 तरीके से ग्रेटर का प्रोग्राम अभी आपके सामने लिखा है। जो सेकंड नंबर में हमने लिखा था दैट इज मोर एक्यूरेट। जो इसके पहले हमने लिखा था ना कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई रिटर्न एक्स, और बिना एल्स के रिटर्न वाई, वो सबसे अप्रोप्रिएट अप्रोच है। हाँ, ये कभी इन केस बोले कोई कि मैं सिर्फ एक ही बार रिटर्न करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे टेम्परेरी। तो हमने के में स्टोर कर लिया एक्स को या वाई को, जो भी ग्रेटर है, और फाइनली हमने रिटर्न किसको कर दिया, के को। ये भी एक तरीका कोड लिखने का। पर इन तीनों केस में मैंने अंदर कुछ प्रिंट करा क्या कभी, तो प्रिंटफ यहाँ पर नहीं आएगा। ये आपको सब समझना है बात को, छोटी सी। तो जो भी तरीके से आप वैल्यू रिटर्न करोगे, ग्रेटर वैल्यू विल बी असाइन टू जी, और जी यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा इस जगह पे आके। समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो ये 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे मैं फंक्शन कॉल करूँगा वैसे ग्रेटर वैल्यू 2 वैल्यू मैप होगी फंक्शन की बॉडी में। लॉजिक लगाने के बाद एक ग्रेटर वैल्यू रिटर्न होगी मेन को, मेन उस ग्रेटर वैल्यू को रिसीव करेगा और प्रिंट करेगा। ये एक अप्रोप्रिएट मॉडल है ग्रेटर फाइंड आउट करने का। हम फंक्शन में प्रिंटफ नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा? रीज़न समझ में आ रहा है क्यों? जब इस आदत को आप डालोगे तभी फ्यूचर में हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ओसोप कोडिंग के बेल आइकॉन को भी याद से प्रेस करें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें, हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।